अगर कोई लड़की एक समय में 5 से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखना चाहती है तो ये उसकी पसंद है। इट्स हर चॉइस। बॉलीवुड में सिर्फ SRK और सेक्स बिकते हैं। ये वो बयान है जिसे सुनकर बस एक ही नाम जहन में आता है और वो है वन एंड ओनली नेहा धूपिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्पेशल शो सिनेमा स्कूप। मैं हूं अंजलि और आज इस खास शो में हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2003 रह चुकी एक्ट्रेस जो अपने कंट्रोवर्शियल बयान और बोल्ड सीन को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। बात होगी नेहा धूपिया की, जो आज अपना 43rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा साल 1980 में 27 अगस्त को कोची में एक सिख परिवार में पैदा हुई। नेहा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के स्कूल से की और ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही किया। तो चलिए आज उनके बर्थडे स्पेशल में बात करते हैं उन खबरों की जिन वजह से वो सुर्खियों में रही। नेहा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मॉडलिंग शुरू की। इस दौरान उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और अपने लुक्स और नॉलेज से टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रही। नेहा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म कयामत से की थी, लेकिन इस फिल्म से उन्हें वो प्यार और पहचान नहीं मिली। इसके बाद 2004 में आई फिल्म जूली में उन्होंने काम किया और उन्हें इस मूवी से काफी पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म में उनके बोल्ड किरदार ने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन इसके बाद उन्हें टाइप कास्ट कर दिया गया। हालांकि नेहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। नेहा धूपिया जितना अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रही हैं, उससे ज्यादा वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रही हैं। साल 2004 में आई उनकी एक फिल्म जूली में उन्होंने जमकर बोल्ड सीन दिए थे। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में सिर्फ शाहरुख और सेक्स ही बिकते हैं। उनके ये बयान काफी विवादित रहा और इस वजह से उन्हें काफी सुर्खियां भी मिली। इसके अलावा वो रियलिटी शो रोडीज में भी विवादों में रही। वहां उन्होंने कंटेस्टेंट से कहा था कि अगर वो एक ही समय में 5 बॉयफ्रेंड रखना चाहती है तो ये उसकी पसंद है। इट्स हर चॉइस। जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का काफी सामना करना पड़ा था। नेहा धूपिया ने एक्टर मॉडल अंगद बेदी से शादी की है, लेकिन शादी से पहले एक्ट्रेस का नाम कई नामचीन हस्तियों के साथ जुड़ा है। नेहा का नाम नेशनल लेवल स्क्वैश प्लेयर ऋतिक भट्टाचार्य के साथ जुड़ा है। खुद नेहा ने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे और ऋतिक लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ऋतिक से अलग होने के बाद नेहा के भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को डेट करने की खबरें भी सामने आई। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। हालांकि बाद में नेहा धूपिया ने युवराज संग रिश्ते में होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद उनका नाम जुड़ा है वेनेजुएला के एक डेंटिस्ट जेम्स सिल्वेस्टर के साथ। कहा यह भी गया कि सिर्फ नेहा के लिए जेम्स US से इंडिया शिफ्ट हो गए थे। हालांकि बाद में वो अपने विदेश लौट गए थे। कुल मिलाकर 3 अफेयर के बाद एक्ट्रेस ने 10 मई 2018 को अपने बेस्ट फ्रेंड अंगद बेदी को अपना हमसफर बनाया। कपल ने गुरुद्वारे में शादी की, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और फैमिली ही शामिल हुई थी। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नेहा और अंगद ने इंटीमेट तरीके से गुरुद्वारे में शादी रचाई थी। वहीं अपनी शादी को लेकर भी वो काफी सुर्खियों में थी। दरअसल शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। नेहा ने एक इंटरव्यू में शादी से पहले गर्भवती होने पर बात की थी और बताया था कि इस पर उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आया था। नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी शादी बिना किसी तैयारी के ही हो गई थी। नेहा ने बताया था, मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे जब इस बात का पता लगा तो मैंने अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास शादी करने के लिए सिर्फ 72 घंटे हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया। शादी के लिए मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए मुंबई पहुंचते ही अंगद से शादी कर ली। अगर आपका फैसला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो करने में कोई बुराई नहीं है जो आप करना चाहते हैं। फिलहाल नेहा अब अपने पति और 2 बच्चों के साथ हैप्पीली लाइफ जी रही है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नेहा धूपिया के पास कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। वो गुलशन देवैया के साथ सीरीज थेरेपी में नजर आएंगी। इसके अलावा वो मिस्ट के निर्देशक अली अल अरबी की अपकमिंग ड्रामा फिल्म ब्लू 52 में भी नजर आएंगी। फिलहाल आज के सिनेमा स्कूप में इतना ही, और अगर आपने अब तक डेली लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ना यार।